इसी के साथ में अगर हम थोड़ा सा उस चीज को बदल करके बताएं, उनको ये नहीं कहें कि आज जाओ, उनसे ये बताएं कि इससे का ये लाभ है। जब लाभ का ज्ञान होता है तो व्यक्ति अपने आप उसकी तरफ आकर्षित होता है। जब तक लाभ का ज्ञान नहीं है व्यक्ति आकर्षित नहीं होता है। जब पता चलता है इसका क्या लाभ है तो व्यक्ति का आकर्षण बढ़ जाता है। एक छोटा बच्चा था, बार बार बाहर की तरफ जा रहा था। उसके पिताजी उसको रोक रहे थे कि वो बाहर मत जाओ, कि गिर न जाए कहीं सीढ़ियों से। तो पिताजी ने एक बार समझाया कि देखो बाहर मत जाओ, बाहर कोई भय दिखाया, भय, फिर भी जाने लगा। तो क्या, अच्छा जाना, जाओ जाओ, हमें क्या पता, तुम जानो, जाओ। वो रुक गया, भैया रुक जाओ, रुक रहे तो रुक लेगा। तो मैंने कहा ये टेक्निक अच्छी है। उसके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि बात सही है कि नहीं। जब ये बैठ जाती है तो व्यक्ति उस बात को अपने आप एग्री कर लेता है, अपने आप उसको अपने जीवन में ढाल लेता है। सत्य का ज्ञान होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में ढाल लेता है। इसलिए हमें उस सत्य के ज्ञान करने के लिए ही अग्रसर होना चाहिए। ऐसे ही सिद्धों की आराधना के विषय में मेरा इतना अनुभव है कि व्यक्ति जो सिद्धों की आराधना करता है उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। बस अंतर इतना है कौन कितने मन से कर पा रहा है, किसकी कितनी रुचि है। जिसकी जितनी रुचि होती है, जितना वह मन से कर रहा है, जितना वह समर्पण से कर रहा है, जितना भावों से कर रहा है, उसके अनुसार उसका कर्म का स्थिति अनुभाग बढ़ता है और कर्मों की निर्जरा होती है। हम बैठे तो हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो बैठने के लिए आपको बैठने का फल तो मिलेगा, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है तो इसके अनुभाग जैसा मिलना चाहिए पुण्य का वैसा नहीं मिलेगा, वैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके अनुरूप अपना मन नहीं रखा। एक दृष्टांत मिला, रावण जब अपना एक यौवन अवस्था में था, विद्या सिद्ध करने के लिए वह बैठा, कुंभकर्ण भी बैठा और विभीषण भी बैठे। तीनों विद्या सिद्ध करने के लिए एक स्थान पर बैठे और तीनों ने अपनी आराधना, विद्या की आराधना प्रारंभ की। विद्या की आराधना प्रारंभ करने पर रावण के पास सैकड़ों हजारों विद्याएं सिद्ध हो गई। विभीषण के पास 4 या 6 विद्याएं और कुंभकर्ण के पास भी 4 या 6 विद्याएं सिद्ध हो गई। तो चिंतन का विषय यह था कि विभीषण के पास हजारों विद्याएं, रावण के पास हजारों विद्याएं सिद्ध हुई और इसके पास इनके पास इतनी कम, उतने ही समय भी हुई। तो सारा चीज हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मन उस कार्य में कितना लग रहा है। रावण जब विद्याएं सिद्ध कर रहा था उसमें उसकी मां को ऐसा दिखाया गया कि जैसे मां को कोई मार रहा हो। उसकी पत्नी
क्या नाम था? मंदोदरी, मुख्य पटरानी। मंदोदरी को घसीट के लाया गया, ऐसा दिखाया गया घसीट के ला रहा है, आवाज आ रही है बचाओ बचाओ। अगर आप इतने बलशाली होते, मुझे उतना कोई कष्ट दे रहा, तुम नहीं बचा सकते, तुम किस काम के हो? और पता नहीं क्या क्या ऐसी माँ कह रही थी कि बेटा तुम्हें मैंने बड़ा किया है, तुम्हें युग बनाया है, किस लिए किया है? क्या अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते हो तुम? ऐसे माया से विद्या देवी देवताओं ने जो परीक्षा की, ऐसे सामने दृश्य दिखाए कि बड़े बड़े बलशाली भी अपनी आंख खोल के एक बार देख लें कि क्या और वह अनुभव में आ रहा है, दिख भी रहा है, सामने दृश्य भी दिखाए जा रहे हैं, शब्द भी आया कान में आ रहे हैं, तब भी आराधना में लगे रहे, तब भी आराधना नहीं होती। तुम्हारे यहाँ पूजा कर रहे हो या अभिषेक कर रहे हो, उस समय कोई आके कुछ कह दे तो तुम्हारा मन तुरंत बाहर चला जाए। उसने एक शब्द कहा है, तुम्हारा मन पूजन में उस समय अब नहीं लगेगा, भले ही घटना छोटी हो बड़ी हो, तुरंत ये तुम्हारा मन वहां से हट जाए। क्यों? अरे भाई थोड़ा तो ध्यान रखो, थोड़ा, अरे जो घट रहा है घट गया है तो उसके लिए अब घट गया तो बोल तो सकता नहीं, थोड़ा ध्यान रखो तो मन को स्थिर करो तो उसका लाभ तुम्हें मिलेगा। मन की कोई घटना नहीं, कोई दुर्घटना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तब भी हमारा मन स्थिर नहीं होता। अभी मान लिया आप लोग पूजा कर रहे हो, अपने मन को टटोलना कि पूजन में आपका कितना मन लगा। आप देखोगे तो आपका मन उस पूजन करते करते ही कितनी बार कहाँ चला गया। जाप करने बैठे हो, कई लोग मेरे पास आते, महाराज क्या करें, माला फिरते हो मन लगती नहीं है, मन कहीं चला जाता है, मन कहीं चला जाता है। मैंने कि मन चला जाता है तो उसको रोको। इसलिए आगम ने वर्णन किया श्रावकों के लिए द्रव्य पूजा का। जाप भी जैसे मन लगे वैसे करो, मन को रोकने का प्रयास करो। जाप करने की कई विधियां बताई कि मन को रोको। कैसी विधि? उन्होंने कहा नमो का मंत्र की सीधी जाप करो, उन्होंने की उल्टी जाप करो, नमो वे सब शरण, नमो वज्रण, नमो आर्यण, नमो सिद्धारण, नमो रिहंतारण। उल्टी करो, 20 से करो, नमो आर्यण, नमो वे सब शरण, नमो वज्रण, नमो रिहंतारण, नमो सिद्धारण। ऐसे जाप करो। मन को रोकने के लिए तुम कैसे भी जाप करो। मन जब तुम्हारा उन पदों में टिकने लगेगा तो तुम्हारे लिए अपने आप मन की विशुद्धि बनेगी और कार्य तुम्हारा सिद्ध होगा। लेकिन हम लोग कितनी ही मालाएं कर लेते हैं, कितनी जाप कर लेते हैं, कितनी अनुष्ठान कर लेते हैं, मन नहीं ठहर पाता, मन नहीं ठहर पाता तो काम हमारा आगे नहीं बढ़ पाता। अगर काम को आगे बढ़ाना है, यदि अपने उस लाभ लेना है तो मन को तो कहीं ना कहीं लगाना है। अब बताओ भगत जी, अब तुमने दुकानदारी छोड़ दिया, दुकान पे बैठे हो ना, ग्राहक सामने बैठा है, सामान तो दिखाया जा रहा है लेकिन मन और कहीं है, तो क्या ग्राहक लेके जाएगा? क्या कैसे ले जाएगा? तुम्हारा मन ही स्थिर नहीं, मन कहीं है, तुम यहाँ दिखा रहा है, ये देख लो, मन और कहीं चला गया। ग्राहक और चल देगा कभी, आप समझ में नहीं आ रहा। और वही एक एकाग्र मन से
दिखा करके भाई देखो ये क्वालिटी देखो, इसकी वैरायटी देखो, ऐसा देखो। मन का बहुत बड़ा खेल है हर कार्य, और जिसने मन को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया, और मन नहीं साध पाया कुछ नहीं साध पाया। मन, वचन और काया, तीन चीजें। सारा आश्रम चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का हो, ये तीनों की मुख्यता उसमें बनी रहती है। इन तीनों को हटा दो, सारा आश्रम बंद। ये तीन हटा दो, सब आश्रम खत्म, कोई आश्रम कर्मों का नहीं होगा। मन से, वचन से, काय से, तीन युगों से कर्मों का आश्रम होता है। अब कोई कहता मन नहीं सहता, अगर मन नहीं सहता तो पहले वचन साधो, मौन साधना करने का अभ्यास करो। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। कभी कोई चीज नहीं सद रही है तो कोई बात नहीं, तुम दूसरी चीज साधो, तीसरी साधो। एक चीज साधने का अभ्यास करोगे तो इनके साथ दूसरी भी और तीसरी भी सदने लगेगी। मन नहीं सद रहा तो आप मौन धारण करो। 1 घंटे का हमारा मौन है, 1 घंटे हम बोलेंगे नहीं, आधे घंटे बोलेंगे नहीं, 2 घंटे का मौन है, 1 घंटे का मौन है, 3 घंटे का मौन है। रात को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मौन है। अब रात को सोते हैं, सोते समय काम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं, रात में बोलने का अवसर आ जाता है, लेकिन तब भी साधो नहीं, रात्रि में बोलेंगे नहीं। अगर आपने थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया, दिन में भोजन करेंगे तो मौन से करेंगे, मौन से भोजन करेंगे। आपने थोड़ा मन को साधा, वचन को साधा, नहीं दाल होगी थाली में ठीक है, नहीं हो तो रूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। कोई दे दे ठीक है, नहीं दे तो कोई बात नहीं। सब्जी होगी ठीक है, रोटी खत्म हो जाए, कोई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम बोलेंगे नहीं। जब धीरे से साधते हैं मन वचन को तो मन भी सदने लगता है और काया भी सदने लगती है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही किसी ने आपके लिए गलत शब्द कहा, आपका आने का 1 घंटे का मौन है मेरा, तो एक उसी से बीच में किसी ने गलत शब्द कहा, तब भी आप उस शब्द को रोकने का प्रयास नहीं। 1 घंटे का हमारा मौन है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपने ऐसे वचनों को साधने का प्रयास किया तो इसके साथ में मन भी सदेगा और काया भी सदेगी। आपका मन भले ही नहीं सद रहा है, लेकिन आपने आसन साध लिया कि 1 घंटे बस आंख बंद करके मुझे बस कमर सीधी करके शरीर को बिना हिलाए बैठना है, 10 मिनट बिना हिलाए बैठना है, शरीर हिलना नहीं चाहिए। आंख पर मच्छर आके बैठ जाए, नाक पर मच्छर आके बैठ जाए, मक्खी आके बैठ जाए, तब भी हम हिलाएंगे नहीं। 10 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। आपने काया को साधा है, आपने कुछ नहीं किया है, कोई धर्म ध्यान नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, मात्र काया को साधने का प्रयास किया है। जब आपने काया को साधने का प्रयास किया, उस काया को साधने से धीरे धीरे आपका मन भी सदेगा, आपका वचन भी सदेगा। कहीं ना कहीं मन नहीं सद रहा है तो जरूरी नहीं है कि मन को ही पीछे पड़े रहो। मन नहीं सद रहा तो कोई बात नहीं, उसको रेस्ट दे दो। आप वचन को साधो, काया को साधो, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। जब थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो हमारे लिए धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं, उपलब्धियां होना प्रारंभ हो जाती हैं। और नहीं, अगर नहीं करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही बात चल रही थी कि सिद्धों की आराधना करने से फल मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है तो कैसे मिलता है, किसको मिला।
तो सिद्धों की आराधना करने से असीम पुण्य का बंध होता है। असीम पुण्य का, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे असीम पुण्य का बंध सिद्धों की आराधना करने से होता है। मात्र बैठ जाए, उसका मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, करनी 1 घंटे में बैठा रहूँगा, 1 घंटे में इस विधान में मुझे बैठना है। अगर काया से बैठा है और वचन से सिद्धों के गुणगान कर रहा है, सिद्ध गण पूजो रे भाई 64 गुण माला, कैसे बोलूं, ऐसे सिद्धों के गुणगान वचन से कर रहा है। आज मन नहीं सद रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है उसका मन धीरे धीरे सदने लगेगा, धीरे धीरे लगने लगेगा और उसके जीवन का आनंद धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को सिद्धों की आराधना बड़े मन लगा के करना चाहिए। जो सिद्धों की आराधना मन लगा के करता है उसको वचन सिद्धि हो जाती है। सिद्धों की आराधना मन लगा के करता है उसको वचन सिद्धि हो जाती है। वह वचन से जो कुछ कहता है वह पूरा होता है और बस उसको कहने की बस देर है, लेकिन मन लगा के बैठ जाओ, सिद्धों की आराधना को, सिद्धों की गुणगान करो। जो सिद्धों के गुणगान करता है उसकी यश कीर्ति अपने आप फैलती है, चारों दिशाओं में उसकी यश कीर्ति फैलती है, उसके जीवन का आनंद बढ़ता है। इसलिए मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। सिद्धों की आराधना करो, मन लगा के करो। आपका सौभाग्य है कि आप सिद्धों की आराधना यहाँ कैलाश नगर में कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई सिद्धों की आराधना करता है, क्योंकि सिद्धों की आराधना से बड़ी कोई आराधना इस जगत में नहीं है। सिद्धों की आराधना में 5 परमेष्ठियों की आराधना आ जाती है, सारे व्रतों की आराधना आ जाती है, कर्म देहन विधान हो जाता है, सहस्त्र नाम विधान हो जाता है। सिद्धों की आराधना में सारी आराधना समाहित हैं। इसलिए संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर के बस एक भावना करना चाहिए, सिद्धों की महा आराधना करना। प्यारे बंधुओं, ऐसी सिद्धों की महा आराधना करने से उसका महाफल हमको प्राप्त होता है। मैंने तो कई बार अनुभव किया कि सिद्धों की आराधना का क्या फल है, और ये आराधना हर किसी को करने को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा लग जाएगी और आराधना करने वाला भावना होते हुए भी नहीं कर पाएगा। उसकी भावनाएं सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा। क्यों? कुछ ना कुछ बाधा लग जाएगी। सोनागिर में जब 257 मंडल विधान होना था, सारे लोग इकट्ठे हुए, लगभग 3000 लोग उस विधान में बैठे थे, 2500 से 3000 लोग। उस विधान में बैठने वाले 2500-3000 लोग थे। 257 मंडल की बात थी और मंडल हो गए 293। कितने हो गए? 293। और बाकी लोगों को कहाँ बैठाएं? जगह ही नहीं है, सिस्टम तो वही बनाया। अब चूंकि टीम वर्क था, सबने अपने अपने हिसाब से कम वर्क किया, संपर्क किया लोगों से। नाम किसी के पास 15 आने थे, उसके 20 आ गए, किसी के पास 30 आने थे, उसके 35 आ गए, नाम ज़्यादा आ गए। फिर एक दूसरे को बोल करके एक दूसरे मंडल में बैठाया। लेकिन वहाँ मैंने एक देखा, लोग वहाँ आ गए और मेरे पास सुबह आया कि महाराज मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैंने क्या हुआ कि मैं वहाँ घर से निकला और घर यहाँ आया और रास्ते में ही सूचना मिल गई घर में चोरी हो गई। घर में चोरी हो गई।
तो मैंने कहा अब चोरी हो गई है तो अब विधान क्यों छोड़ते हो? तो महाराज जाना तो पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात उनकी रही। उन्होंने कहा महाराज अब जो होगा सो होगा, अब आपने कहा है तो हम विधान करके जाएंगे। हो गई तो हो गई। उन्होंने पड़ोसी आस पड़ोस फोन लगा दिया कि भाई तुम देख लेना, हम विधान में बैठे हैं, विधान करके आएंगे हम। उनका 15-20 लाख रुपए का माल करीबन गया था और विधान समाप्त होते होते सूचना मिल गई कि चोर पकड़ा गया, सारा माल मिल गया, जो जैसा गया था वैसा मिल गया। अभी विधान से लौट के नहीं गए वो, लेकिन मन में उन्होंने धैर्य रखा। इस तरह अपने मन को समझाना भी तो बड़ी छोटी मोटी बात नहीं है। घर का ताला टूट जाए, घर में चोरी हो जाए और फिर किसी से कहो कि बैठो भाई विधान में, अरे महाराज आप तो समझते हो तो जाना पड़ेगा, अभी FIR दर्ज कराना, ये कराना, वो कराना, बहुत सारी फॉर्मेलिटी है। अब सब सारी बातें किसके पीछे हैं? धर्म से सब कुछ चलता है। हमारा विश्वास होना चाहिए। जब हमारा विश्वास इतना जम जाता कि धर्म से सब कुछ चलता है तो हम फिर उस सबके फल को भी प्राप्त कर लेते हैं। और जब हमारा विश्वास ही नहीं है कि सुबह दुकान को लेट हो जाएंगे, दुकान कैसे खुलेगी, काम कैसे होगा, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, मंदिर में कम से कम 10 बजेंगे, 11 बजेंगे। अरे भाई दुकान चलती हो तो चला लो, कोई बात नहीं। कई लोग ऐसे थे, मैंने जिनसे कहा था कि विधान में बैठना है तो उनकी नहीं महाराज मैं तो नहीं बैठ पाऊँगा, नहीं बैठे, नहीं गए। बाद में कहते हैं कि महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, वो विधान भी नहीं कर पाया और यहाँ भी कोई खास दुकानदारी नहीं हुई, है ना। और यहाँ भी ऐसा हो गया कि पूछो नहीं, इससे बढ़िया विधान में बैठ जाते। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कह सकता हूँ, प्रेरणा दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा ऐसा काम कर लो, बता दिया, अब तुम करो ना करो, करोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा, नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। गुरु मार्गदर्शक हो सकते हैं, उपदेशक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भाग्य को बदलने वाले नहीं हो सकते, तुम्हें चलाने वाले नहीं हो सकते। चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। तुम स्वयं चलोगे, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत स्वयं बदलेगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का असर स्वयं तुम्हारे करने से होगा। गुरु के करने से हो तो हम सबका कल्याण कर दें। तीर्थंकर भी सबका कल्याण नहीं कर पाए, हम लोग क्या करेंगे? तीर्थंकर भी सबका कल्याण नहीं कर पाए। जिनके तीव्र कर्म का उदय होता है उनके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है। जब तुम्हारे कर्म का उदय मंद होगा तब थोड़ी सी प्रेरणा तुम्हें मिल जाएगी, उस प्रेरणा से तुम उस काम पर लग जाओगे, अच्छे काम पर लग जाओगे, धर्म कर्म पर लग जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तुम्हारे तीव्र कर्म का उदय है तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हमारा काम प्रेरणा देना है, आप लोगों का काम उस पर चलना है। प्रयास तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, चल पाए ना चल पाए, लेकिन प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते करते वह प्रयास हमें बहुत सारे पुण्य का आश्रय करा देता है। भले ही आज हम उस कार्य को कर पाए ना कर पाए, लेकिन हमारे भाव चल रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे विधान करना है, पूजा करना है, अभिषेक करना है, स्वाध्याय करना है, गुरु को आहार दान देना है। कोई भी धर्म कार्य करने का जब हमारा भाव अंदर से होता, भले हम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, लेकिन कभी ऐसा समय भी आता है कि आपको ऐसे अवसर मिलने लगते हैं। और जिन्होंने भाव ही नहीं बनाए उन्हें क्या मिलेगा?
प्यारे बंधुओं, बहुत समझने की बात है। मैं कहता हूं जीवन में 3 काम जरूर करना चाहिए। कौन से काम? 3 काम। कौन कौन सी? एक तो सम्य शिखर की वंदना, अपने तीर्थ क्षेत्र हैं, शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है सम्य शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावापुर और कैलाश पर्वत, 5 निर्वाण क्षेत्र हैं। उन निर्वाण क्षेत्रों की वंदना, उन निर्वाण क्षेत्रों की वंदना आपको शाश्वत फल देने वाली है। उन निर्वाण क्षेत्रों की वंदना हर कीमत पर करने का प्रयास करना चाहिए। निर्वाण क्षेत्र की वंदना करने के बाद अगर आपको वंदना करने का भाव है, फिर तीर्थंकर की जन्मभूमियों की वंदना करें, तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि की वंदना करें, तीर्थंकरों की समोसरण भूमियों की वंदना करें, उन भूमियों की वंदना करें। असीम पुण्य का बंध होता है। इस पुण्य की कोई गरिमा नहीं कही जा सकती। क्या इसकी गरिमा है? जीवन में जितनी बार वंदना करें, आप तो गर्व से कहें कि मैंने 108 वंदना की हैं, मैंने 100 वंदना की हैं, मैंने 10 की हैं, 20 की हैं, 50 की हैं। वंदना करें, असीम पुण्य का लाभ होता है, असीम पुण्य का। और दूसरा, सिद्धों की आराधना। कुछ कर पाओ न कर पाओ, प्रयास कर लो कि वर्ष में एक बार हम सिद्धों की आराधना कहीं ना कहीं कर लें। ऐसे निमित्त बन जाए कि सिद्धों की आराधना करने का वह अवसर मिल जाए। यह के प्रकार जैसे हो, छोटे रूप में, बड़े रूप में, जैसे मझोल रूप में जैसे हो, एक बार सिद्धों की आराधना करने का अवसर मिल जाए, क्योंकि ये असीम पुण्य को देने वाला है। इतने कर्मों की निर्जरा सिद्धों की आराधना से होती है, इतने कर्मों की निर्जरा का कोई दूसरा साधन दिखता नहीं। तीसरा, जब भी अवसर मिले तो एक भगवान जिनालय में विराजमान करना, एक भगवान जिनालय में विराजमान करना, ये शाश्वत पुण्यबंध के कारण है। शाश्वत भूमि, सिद्ध क्षेत्र, शाश्वत सिद्ध परमेष्टि, शाश्वत तीर्थंकर की प्रतिमाएं, ये शाश्वत काम है। ये शाश्वत पुण्य देने वाले हैं, ऐसे पुण्य देने वाले हैं जो पुण्य तुम्हारे लिए सिद्धालय को प्राप्त कराने वाला होगा। आपने एक तीर्थंकर की भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, अनंत भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, तो उसका पुण्य भी कम नहीं है। वह प्रतिमा जब तक रहेगी, लोग दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, लोग दर्शन पूजन आराधना करेंगे, उसके छठा भाग तुम्हारे हिस्से में अपने आप चला जाता है, क्योंकि तुमने भाव से भगवान विराजमान किए हैं। और जो भगवान विराजमान करता है उसके परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आती है। कभी कदाचित किसी पूर्व कर्म के उदय से दरिद्रता है तो वह भी जल्दी ही समाप्त हो जाती है। 3 लोक के नाथ की प्रतिमा जिसने विराजमान की हो, उसके घर में दरिद्रता आ जाए? नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। थोड़ा कर्म का उदय कभी तीव्र हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन वह उसके पुण्य से, वह उसके पुण्य का लाभ उसको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जो पिछला कर्म होगा है किया है वह उसको भोग रहा है, उसको भोगेगा, उसका फल भोग रहा है। जो नवीन कर्म कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा।
इसलिए कभी भी तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान करने का अवसर मिले तो कभी भी चूकना मत, कभी भी चूकना मत। सोचना कि सौभाग्य है कि हमें तीर्थंकर के भगवान प्रतिमा विराजमान, अरहंत की प्रतिमा विराजमान करने का अवसर मिल रहा है। और क्षेत्र पर, किसी क्षेत्र पर विराजमान करने का अवसर मिले तो उसको और असीम पुण्य जानना चाहिए। क्यों? क्षेत्र पर भगवान विराजमान करने से नगर में तो तुम ही दर्शन करोगे, तुम्हारे मोहल्ले वाले ही करेंगे, तुम्हारे मोहल्ले वाले ही करेंगे। क्षेत्र पर तो देश दुनिया के लोग आते हैं और दर्शन पूजन का लाभ लेते हैं। उस दर्शन पूजन का लाभ उन्हें मिलता है। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जीवन में ये 3 काम हमेशा करें, एक बार नहीं, हमेशा करें। जब अवसर मिले करें। आपको विधान करने का अवसर यहाँ मिल रहा है, करें। अगली बार फिर कहीं मिले, करें। अरे जीवन में इतने काम करते हो, जीवन में इतने काम करते हो, शादी ब्याह किसी के यहाँ होता है तो चुपचाप चले जाते, नहीं चले जाते हैं। शादी ब्याह किसी के यहाँ होता है और एक दिन में 3 शादी हो, एक दिन में 3 शादी हो तो कितनी अटेंड करोगे? कोशिश रहेगी तीनों को हम अटेंड करें। और एक दिन में 3 मंदिर में विधान हो, कितने अटेंड करोगे? एक में सुबह हो, एक में दोपहर को हो, एक में शाम को हो, कितने में जाओगे? कि महाराज एक में ही हो जाए तो ठीक है। और सारी 3 हो तो तीनों अटेंड कर लोगे। सोचो, पाप के कार्यों में या संसार के कार्यों में हमें 3 जगह स्थान मिलता, हम तीनों में शामिल होते हैं। और परमार्थ के काम में हम एक जगह के लिए भी सोचते हैं। कहीं ना कहीं हमारे किसी अशुभ कर्म का उदय रहता है कि हमारे ऐसे परिणाम नहीं बन पाते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बस हम कैसे व्यवस्था सेट करें और हम 3 जगह का 6 जगह भी हो तो 6 जगह भी हम उस पूजन में शामिल हों। क्योंकि जहां पुण्य का अति आश्रव हो रहा हो वहां क्यों छोड़ें हम? कैसे छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। समझदार व्यक्ति तो नहीं छोड़ेगा। जहां पुण्य का अति आश्रव हो रहा है उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, लाभ लेना चाहिए, पूरा लाभ लेना चाहिए, पूरा लाभ लेना चाहिए। क्योंकि वह पुण्य भी तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारा सौभाग्य है। पैरबंद हो, सिद्धों की आराधना करें, क्षेत्रों की वंदना करें, भगवान जैन देव की प्रतिमा विराजमान करें। ऐसे अवसर मिले तो सौभाग्य से उसको अपने मस्तक पर रखना कि हमारा सौभाग्य है, ऐसा अवसर मिल रहा है। और समझदार के लिए ये सारा ही काफ़ी है। और कैलाश नगर के सारे लोग पहले से समझदार हैं, हमारा क्या है। बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ, आप कैलाश नगर में क्या कई मंदिरों में विधान हो रहे हैं। कई मंदिरों की लिस्ट कल शाम को बना के तैयार की, सब लोग बैठे थे। कई मंदिरों में विधान हो रहे हैं और लिस्ट बढ़ रही है। दिल्ली के बहुत सारे मंदिरों में विधान हो रहे हैं और होंगे और बड़े भव्यता से होंगे। सारी तैयारियां चल रही हैं। जहां कैंसिल हो रहे थे वहां फिर से लोगों के भाव बन गए कि ठीक है हम करेंगे, और भाव बन रहे हैं और बहुत अच्छे विधान होंगे, बहुत अच्छा आनंद आएगा। सब लोग विधान करें, पूजन करें।
आनंद लें। और कहीं आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो भाव बनाएं कि कैसी भी हमें अवसर मिल जाए, क्योंकि कर्म के उदय से कभी ऐसे अवसर मिलने में थोड़ा लगता है, कभी नई सिस्टम बन पाते हैं। भावना करते रहें, आपको अवसर जरूर मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा, आपको आनंद भी आएगा। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में सुख शांति हो, सिद्धों की महान आराधना पूरे विश्व में हो, पूरे विश्व में शांति का संदेश पहुँचे, यही मंगल भावना जयवली आचार्य कुशल सन्मति सकर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।